हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो आप जिस कनेक्शन में है उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज मैंने पाइल बनाए हैं आपकी बर्थडे डेट के हिसाब से। तो ये होगा पाइल 1, ये पाइल 2, पाइल 3। मैंने सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आपका बर्थडे डेट जिस पाइल में आता है आप उस हिसाब से पाइल को चूज़ करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1। तो आप लोगों में से जिनकी बर्थडे 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 30 में से आता है, आपके लिए है पाइल 1। तो पाइल 1, आप जिस कनेक्शन में हो इस कनेक्शन में आप या फिर आपके पार्टनर हो सकता है अभी एक कंफर्ट जोन में हो। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आप भी हो सकते हो। तो अगर आपकी पार्टनर है तो वो एक कंफर्ट जोन में है। हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप में उन्होंने पेन देखा हो और जिसके वजह से वो अभी इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे फिर से उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी, जिसके वजह से वो शायद अभी इस कनेक्शन से दूर भाग रहे। या फिर आप भी हो सकते हो या फिर ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, आप दोनों शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। एक पर्सन इस रिलेशनशिप से दूर भाग रहा है या फिर बात कर भी रहे हो तो थोड़ा कम बातें कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका रीज़न ये है कि वो एक कंफर्ट जोन के अंदर है और इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फिर से उनको पेन देखना पड़ेगी इसके वजह से। और इस कनेक्शन में आपकी पार्टनर हो सकता है काफ़ी एक स्लो मूविंग एनर्जी में है, जैसे कि चीज़ें बहुत स्लो एंड स्टेडी टाइप आगे बढ़ रही है। कोई डिसीजन नहीं ले रहे, बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि क्या करना है, आगे बढ़ना है या नहीं, जिसके वजह से बहुत टाइम ले रहे हैं कोई डिसीजन लेने में। ये भी है, एक स्लो मूविंग एनर्जी में है अभी फ़िलहाल आपकी ये कनेक्शन। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये है आपकी अभी का एनर्जी जो इस कनेक्शन में चल रहा है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में ये होगा कि इस कनेक्शन में एक्शन लोगे, आपके पार्टनर एक्शन ले। अगर आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा, वो सोच विचार जो कर रहे हैं अभी वो एक डिसीजन ले लेंगे। फिर इसके बाद वो इस कनेक्शन में एक्शन लेंगे। आप दोनों ही मिलके इस कनेक्शन में एक्शन लोगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो ये कनेक्शन है इसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल है, कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी या फिर एज डिफरेंस होना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसा है डिफरेंसेस जिसके वजह से अभी शायद आपके पार्टनर इस कनेक्शन से दूर भाग रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो फ्यूचर में आपको क्या होगा कि आप लोगों को उस चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। फेस आप लोग कर भी लोगे, क्योंकि एक्शन लेते हुए दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। और जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके ऊपर आप लोग एक्शन लेके इसको ओवरकम कर जाओगे, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। आप लोग एक डिटरमाइंड होके जो भी चैलेंजेस आएंगे इस सिचुएशंस के ऊपर आप लोग कंट्रोल ले लोगे और फिर एक्शन लेके इसमें आगे बढ़ोगे। फ्यूचर के लिए होप भी दिख रही है इस रिलेशनशिप में। और आपका जो
ये कनेक्शन है, ये कमिटमेंट फ्यूचर में एक दूसरे के प्रति और भी आपका एक गहरा कनेक्शन हो जाएगा। और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, एक ब्यूटीफुल फुलफिलिंग कनेक्शन में रहोगे आप लोग फ्यूचर में। और एक चीज़ यहाँ पे है कि जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट में हो सकता है कि आपकी पार्टनर का पास्ट में रिलेशनशिप में उनको कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिला हो, या फिर आपको भी मिला हो, दोनों को ही शायद मिला हो। तो पास्ट के रिलेशनशिप में जो भी आपको सीखने को मिला, जो भी लेसन्स आपको सीखने को मिला, या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस हुआ, उन एक्सपीरियंसेस को आप लोग अभी इस रिलेशनशिप में यूज़ करोगे। जो भी गलती की है पास्ट में वो फिर से नहीं करोगे, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप आपका बहुत ब्यूटीफुल होगा और गहरा होगा। वो भी यहाँ पे दिख रही है। कुछ चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी, जैसे कि अभी अगर कनेक्शन में चीज़ें नहीं मतलब ठीक नहीं चल रही है, तो जो चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी उससे आपकी रिलेशनशिप में एक चेंजेस आ जाएगी, जिसके वजह से जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज जो है वो रिलीज हो जाएगी और फिर एक न्यू बिगिनिंग होगा इस रिलेशनशिप में। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप अभी जो कनेक्शन है ये अभी शायद इक्वल गिव एंड टेक में नहीं है। जैसे कि आप अगर इस रिलेशनशिप में एफर्ट दे रहे हो, आपका पार्टनर दूर भाग रहे हैं, तो एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं है ये रिलेशनशिप। तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, एक न्यू बिगिनिंग जब होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये रिलेशनशिप एक इक्वल गिव एंड टेक में आ जाएगा। जैसे कि अभी अगर अन्य आप एफर्ट डाल रहे हो तो आपका जो पार्टनर है वो भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, उनके तरफ से प्यार डालेंगे, जो भी हो वो इस रिलेशनशिप में वो अपने तरफ से देने की कोशिश करेंगे। एक बैलेंस कनेक्शन में आ जाओगे आप लोग, और इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी आपको फ्यूचर में, काफ़ी खुशी भी मिलेगी आपको। और एक लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में ये जो जो प्रोग्रेस होगी ये काफ़ी स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होगा। तो आपको काफ़ी पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तभी आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी और मैरिज तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको मैरिज तक जाने के लिए क्या, जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऑब्स्टेकल आएंगे, उसको पार करना होगा, पेशेंस रखना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं, मैजिशियन एंड द मिरर एंड हीलर ऑफ द एजेस। तो आप दोनों ही इस कनेक्शन में जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे, उनको, जो भी सिचुएशन आएंगे उनको आप फेस कर जाओगे, उसको पार करके आप लोग को सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में। जो भी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन आएगी आप उनको मतलब फेस कर जाओगे, उसको पार करके एक सक्सेसफुल पोजीशन में पहुंच जाओगे इस कनेक्शन में। और काफ़ी हीलिंग भी मिलेगी इस रिलेशनशिप में। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को ही शायद हील करोगे, या फिर हो सकता है यहाँ पे आप जो व्यूअर्स है आप लोग हो सकते हैं हीलर हो, आप कुछ ऐसे हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो। आप लोग भी शायद टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या फिर कुछ हीलिंग प्रोफेशन में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर मोनोलॉजी डेक से भी देख लेते हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड द एंड ऑफ योर टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जैसे कि कोई अगर इस कनेक्शन में अभी कंफर्ट जोन में है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाने के लिए। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मीनिंग ये भी है कि जैसे कि मैंने बताया, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से, जैसे कि पास्ट में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो, उनको लेट गो करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और एक्शन लेनी है।
क्योंकि यहाँ पे है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपके रिलेशनशिप में अभी जो टफ साइकिल चल रहा है वो एंड हो गई है, तो आप अभी बिल्कुल सेफ हो। तो अभी आपको पास्ट की चीज़ों को सोच के परेशान नहीं होनी है। तो आप लोग शायद अभी एक मिक्स्ड फीलिंग में भी हो सकते हो, जैसे कि पास्ट में अगर कोई निगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो, आप या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों ही एक मिक्स्ड फीलिंग में हो, एक इमोशनल अप डाउन फील कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आपकी इमोशंस के ऊपर आप लोग इतना अटेंशन पे ना करें। थोड़े पास की चीज़ों को लेट गो करनी है। जो चीज़ें अभी आपके लिए काम नहीं करते हैं उनके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, उनको आपको रिलीज़ करनी है और लेट गो करनी है। उनसे आपके पास से आपको जो भी लेसन सीखने को मिला उन्हें आपको सीखना है और लाइफ में आगे बढ़नी है, तभी आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। तो पास्ट को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। फिर लास्ट देखते हैं, एक गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। तो आपकी जो फोकस है वो लव के तरफ लाना है, आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में आना है। अगर आपकी फोकस अभी किसी दूसरे चीज़ के तरफ है, आपकी रिलेशनशिप में लव के ऊपर आपका अगर फोकस नहीं है, किसी पास के चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो या फिर कोई और चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि उन सारे चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करनी है। आपका जो फोकस है प्यार के ऊपर रखना है, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस हो सकता है आप सबके साथ रेजोनेट ना करें, जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आप ले लें। और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, आप लोगों में से जिनका बर्थडे डेट 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24 और 31 में से है, तो आप लोगों के लिए है पाइल 2। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल 2, आप जिस कनेक्शन में अभी हो सकता है यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो अभी अपने लाइफ में बोर्डम फील कर रहे हैं, डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं वो, जिसके वजह से हो सकता है आप अगर उनको लव ऑफ़र कर रहे हो, वो इस ऑफ़र को अभी एट प्रेजेंट शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो एक अपने आप को थोड़ा गार्डेड रख रहे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन उनके माइंड में है, जैसे कि कुछ ऑब्स्टेकल भी हो सकता है, कुछ चैलेंजेस उनको मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, जिनके वजह से वो अभी शायद इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और अपने आप को थोड़ा गार्डेड रख रहे हैं और आपके साथ शायद ठीक से बात भी नहीं कर रहे, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर जो व्यूअर है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपका कुछ प्रॉब्लम है इसके वजह से। मतलब अभी इस कनेक्शन में चीज़ें शायद बैलेंस नहीं है, इस कनेक्शन में एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे हो सकता है आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, जैसे कि ये कनेक्शन अगर आगे बढ़ते हैं तो इनका आगे जाके ये सही होगा या नहीं, इनमें आगे बढ़ना, और इसका प्रॉज क्या हो सकता है, कॉन्स क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों को काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और या फिर आप सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे शायद आप ऐसे भी फील कर रहे हो कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ हो, आपको इस कनेक्शन में एक जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए कनेक्शन में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये है आपकी कनेक्शन की जो प्रेजेंट एनर्जी। वो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें लक आपके फेवर में आ जाएगी,
एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएगी आपकी रिलेशनशिप में। जैसे कि अभी अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे कि मैंने कहा, तो एक ऐसा चेंजेस आ जाएगा कि चीज़ें आगे बढ़ेगी, मूवमेंट करेगी आगे की तरफ, सक्सेस की तरफ, आपकी रिलेशनशिप ग्रो करेगी, हैप्पीनेस मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में। और आपके लाइफ अभी अगर आपको इस कनेक्शन में डिससेटिस्फैक्शन मिल रही हो, आप डिसअपॉइंटमेंट हो क्योंकि चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। आपकी रिलेशनशिप में एक जो साइकिल है, आपका जो ओल्ड साइकिल है, अभी जो साइकिल चल रही है, वो एंड हो जाएगी और एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी आपकी रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस मिलेगी और आपको काफ़ी हैप्पीनेस भी मिलेगी। एक रिलेशनशिप में आपको एक सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी। आपको आपकी पार्टनर से अभी अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे तो एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल जाएगी। आपका हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल मिले, आपकी ये रिलेशनशिप मैरिज तक भी जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपका पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो एक बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा और काफ़ी लव एंड पैशन होगा इस कनेक्शन में। आप दोनों के बीच में जो फिजिकल जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपकी जो पार्टनर है उनको आपके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। ऑरिकल कार्ड से है थर्ड चक्र, आर्कएंजल चामुएल एंड एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको और या फिर आपके पार्टनर को या फिर आप दोनों को ही आपकी थर्ड चक्र के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो थर्ड चक्र है वो शायद अभी स्टेबल नहीं है, जिनके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब यहाँ पे एक पर्सन को या फिर आप दोनों को ही एक कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद है, और तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट लाना है आप दोनों को ही शायद, और एक ब्रेव बिहेवियर में आना है। हो सकता है आप दोनों में से कोई हो जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते हो, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिसके वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको थर्ड चक्र के ऊपर काम करना है, आपकी चक्र को स्टेबल एनर्जी में लाना है, एक कॉन्फिडेंस में रहना है, ब्रेव बिहेवियर में रहना है, इंडिपेंडेंट होना है। तभी आपके रिलेशनशिप में जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएगी और आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। तो आपको थर्ड चक्र के ऊपर काम करना होगा और बैलेंस लाना होगा। जैसे कि मैंने कहा, आपकी जो कनेक्शन है अभी शायद चीज़ें बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस लाने की काफ़ी ज़रूरत है आपकी रिलेशनशिप में। तो बैलेंस लाना ज़रूरी है और मुझे दिख रहा है फ्यूचर में शायद आप दोनों ही मिलके इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाओगे, तो एक बैलेंस रिलेशनशिप में आ जाओगे आप लोग। क्योंकि मोनोलॉजी डेक से भी है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, तो लक आपके साइड में आ जाएगी। अभी जैसे कि चीज़ें अगर सही नहीं चल रही है तो फ्यूचर में क्या होगा कि लक आपके साइड में आ जाएगी, तो एक न्यू बिगिनिंग भी होगा इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपको शायद थोड़ा रिस्क भी लेना पड़े इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप अगर रिस्क ले भी लेते हो तो लक आपके साइड में ही रहेगी, तो आपको इस कनेक्शन में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी, एक न्यू बिगिनिंग भी हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में। फिर लास्ट आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है, ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। तो ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस। और पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस शायद आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले लें।
और मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, आप लोगों में से जिनका बर्थडे डेट 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26 एंड 27 में से आता है, आपके लिए है पाइल 3। तो पाइल 3 आपके लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं। आप जिस कनेक्शन में हो, इस कनेक्शन में मुझे फ़िलहाल एक डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो अभी आपके साथ थोड़े डिसऑनेस्ट हो रहे, कुछ चीज़ें छुपा रहे, या फिर इस कनेक्शन में कुछ डिसीजन लेना हो वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के वो अभी भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये पॉसिबिलिटी है। कुछ चीज़ें छुपा रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है, जिसके वजह से अभी ये जो कनेक्शन है ये एक स्टक एनर्जी में है, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। और हो सकता है आपकी जो पर्सन है उनके पास अभी 2 ऑप्शंस है, एक ऑप्शंस आप हो और कोई और एक ऑप्शन है। उनको दोनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो एक ऑप्शन के बीच में स्टक है, इसके वजह से अभी एक स्टक एनर्जी में है ये कनेक्शन। तो ये है अभी एट प्रेजेंट की एनर्जी जो आपकी कनेक्शन में अभी चल रही है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में एक क्लैरिटी मिलेगी आपको इस कनेक्शन में। आपकी जो पार्टनर है वो आपके साथ एक उनके माइंड में एक क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि अभी अगर वो इनडिसाइसिव है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वो एक उनको माइंड में एक क्लैरिटी मिलेगी और उस क्लैरिटी वो एक डिसीजन ले लेंगे और आपके साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी करेंगे, आपको बताएंगे। वो अभी जो नहीं बता रहे वो शायद आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके सारी चीज़ें बताएंगे। अभी अगर कुछ छुपा रहे तो आपको वो चीज़ें पता चलेगी। वो एक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होके इसमें कुछ वो शायद एक्शन लेंगे फ्यूचर में। और हो सकता है इसमें एक चेंजेस आएगी इस रिलेशनशिप में, जिसमें एक मेजर बिहेवियरल चेंज ये भी हो सकता है। जैसे कि अभी अगर आपके पार्टनर एक डिसऑनेस्ट एनर्जी में है, आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तो उनकी उस बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकती है। वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे, उनके लाइफ में अगर पास के कुछ चीज़ें हैं उसको लेट गो करेंगे और एक चेंजेस आ जाएगी, एक न्यू बेहतर इंसान बन के वो आपके पास आए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस कनेक्शन में ये भी है कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपकी जो पर्सन है उनका शायद आपके प्रति सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होना ये पॉसिबिलिटी है, जिसके वजह से वो आपके पास आए। तो वो चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखनी है कि उनका इंटेंशन क्या है, ये आपको जानना होगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है इनमें रीयूनियन तो होगी। अभी अगर चीज़ें सही नहीं चल रही है तो रीयूनियन का कार्ड है, रीयूनियन होगा। लेकिन एक निगेटिव एक अनहेल्दी पैटर्न भी दिख रही है, जैसे कि ज़्यादा रिलेशनशिप में एक को डिपेंडेंट एनर्जी में आ जाना, तो ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना, तो जो अनहेल्दी है। तो आपको वो भी ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा को डिपेंडेंसी एनर्जी में नहीं जाना है अगर यूनियन हो भी जाती है, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होगा इस रिलेशनशिप के लिए। तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देखते हैं, स्ट्रेटेजी एंड एंजाइटी एंड फॉर चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो आपको इस कनेक्शन में आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ही बहुत काम करना होगा, एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा, एक क्लियर एंड फोकस्ड
प्लानिंग करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, जैसे कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अभी तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी एक नेगेटिव एनर्जी में है आप दोनों ही। तो काम करना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाने के लिए। एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा आपको, अच्छे से सारी चीज़ें प्लानिंग करनी होगी फ्यूचर के लिए, क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाने के लिए। तो वो एक स्ट्रेटेजी बना के आपको काम करना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। और हो सकता है आप लोग शायद अननेसेसरीली काफ़ी वरी करते हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप परेशान रहते हो, तो आपको ओवरथिंकिंग करके एंजाइटी में नहीं रहनी है, कोई परेशान नहीं होनी है। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आपकी जो रूट चक्र है उसके ऊपर आपको काम करना होगा। और अगर कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जिसको आपको लेट गो करने की काफ़ी ज़रूरत है, तो उससे आपको लेट गो करनी है। कोई अगर आप पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप में थे, आपको पास्ट की पर्सन के साथ आपका एनर्जी, आपका जो कॉर्ड है वो काट करना ज़रूरी है, और फिर ही आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस पा सकते हो। पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ आपको आपका जो कॉर्ड अगर कनेक्ट है उसको काट करना ज़रूरी है, और आपके रूट चक्र के ऊपर आप काम करें, क्योंकि यहाँ पे भी मोनोलॉजी डेक से है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी फुल मून इन पाइसेस। तो यहाँ पे भी सेम मैसेज है कि कुछ तो पास्ट की चीज़ें हैं, यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है और फर्स्ट चक्रा भी है। तो कुछ तो पास्ट की चीज़ें हैं जिसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको रिलीज करना है या फिर आपकी पर्सन को, आपके जो पार्टनर है उनको रिलीज करना है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत काम करना है आप लोगों को। पास्ट की चीज़ों को स्पेशली रिलीज करना है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना, रिलीज करना। जो चीज़ें आपको अभी आपके लिए कोई काम नहीं करती है उनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस कनेक्ट, क्योंकि उस चीज़ों के वजह से ही इस रिलेशनशिप में शायद काफ़ी ब्लॉकेज आ रही है। कुछ अनहेल्दी पैटर्न भी है, कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी हो सकते हैं आपकी या आपके पार्टनर की, उनको रिलीज करना ज़रूरी है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है उनको रिलीज करना ज़रूरी है। तो कुछ नेगेटिव हैबिट्स है उनको रिलीज करना ज़रूरी है, तो उनके ऊपर आप काम करें, आपके पार्टनर को भी काम करना ज़रूरी है। और आपकी लाइफ में जो आप ये अननेसेसरीली वॉरी करते हो उनके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप प्रेयर एंड मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू आपको काफ़ी जब आप मेडिटेशन करोगे, प्रेयर एंड मेडिटेशन, तब आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। इस एंजाइटी एंड वॉरीज से आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो मेडिटेशन करने की कोशिश करें आप लोग। फिर लास्ट आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम ए फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो चीज़ों को थोड़े एक फ्रेश नज़रिया से देखने की ज़रूरत है आपको अभी, क्योंकि मुझे तो लगता है आप लोग काफ़ी निगेटिव एनर्जी में हो। कुछ जैसे कि मैंने बोला है, तो निगेटिव थॉट पैटर्न है जिनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। चीज़ों को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट में आना ज़रूरी है, और मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, तभी आपको इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी। जो भी अभी ब्लॉकेज आ रही है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो पाइल 3 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, तो जो मैसेजेस रेजोनेट करे वो आप लोग ले लें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।